अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, ओमान की कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट जो अभी तक की हैं वो आपसे शेयर करने जा रहे हैं। दिसंबर 18 बुध का दिन है, साल 2024। ज़्यादा तो सोशल ही हैं। एक वर्ल्ड ब्यूटीफुल शिप टू मेक हिस्टोरिक स्टॉप इन मस्कत, दुनिया का खूबसूरत तरीन जो शिप है वो ओमान में पहली दफ़ा जो है ना आ रहा है। और जनवरी 8 को जो है वो मस्कत में लंगर अंदाज होगा। अब देखते हैं कि पब्लिक के लिए भी एक्सेस होती है और किस तरीके से होती है, वो भी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में शेयर कर देंगे। लेकिन वो शिप जो है सुल्तान कबूस पोर्ट के ऊपर होगा 8 से 12 जनवरी 2025। ठीक है जी, यानी चंद हफ्तों की दूरी पर है और वो शिप वर्ल्ड टूर के ऊपर है और दुनिया का खूबसूरत तरीन शिप है। उसका नाम बड़ा अजीब सा है, अमेरिगो वेस्पुची है, क्या बोलेंगे इसको, ये नाम लिखा हुआ है पहली लाइन में, आप चेक करें। सो ये होगा जी। उसके बाद जो ख़बरें ओमान की हैं ना, जो काबिल ज़िक्र ख़बरें हैं वो है मस्कत नाइट फेस्टिवल का पूरा स्केड्यूल शेयर कर दिया गया है। मस्कत नाइट फेस्टिवल स्टार्ट होगा जी दिसंबर 23 को और आज 18 है, यानी अगला सोमवार बनता है, इतवार बनता है। 19 को जुमेरात, फिर जुमा हफ्ता 20, 21, 23 सोमवार। तो 23 दिसंबर से लेके जो है जनवरी के 3rd वीक तक जारी रहेगा। और उसमें जो मेन डेस्टिनेशन है, मेन क्या सब डेस्टिनेशन, कुरम नेशनल पार्क है, कुरम गार्डन, अमीरात पार्क है, नसीम गार्डन जो है वो है। उसके बाद ओमान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है, ओमान कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर है और सी बीच जो है जो नया डेवलप हुआ है वहाँ पे, और वादी अल खोद। ठीक है जी। और ये होगी टोटल 7 लोकेशन। इन 7 लोकेशंस पर मस्कत नाइट फेस्टिवल होगा और सी बीच के ऊपर बीच गेम्स भी होंगी, वादी अल खोद में भी बड़ी थ्रिलिंग गेम्स होंगी, बाकी जगहों पे भी। और कुरम नेचुरल पार्क जो है वहाँ पे फ्लावर फेस्टिवल भी हो रहा है इस दफ़ा। ठीक है जी। और बाकी कुरम में जो मेन बाकी हैं जो एक्टिविटीज़, उनमें काबिल ज़िक्र है फूड, यानी फूड स्ट्रीट बनाई जाएगी। अब लेट्स सी के किस किस लेवल की वहाँ पे चीज़ें होती हैं। सो ये है जी फेस्टिवल के हवाले से ओवरऑल जो लोकेशंस। और बाकी जो भी फिर मामलात होंगे वो आपसे वहाँ से भी लाइव भी शेयर किया करेंगे। और इनका मुकम्मल स्केड्यूल भी जो है आने वाले चंद दिनों में अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ किस वक्त होंगी। जिस तरह फायर वर्क है, ड्रोन शो है, लेज़र लाइट्स, ये वो फाउंटेन शो, तो ये सब भी अभी आना बाकी है। और उसके बाद ओमान की ख़बरों में डिसीजन टू रेगुलेट, ये क्या है जी, टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र के मतलब आपसे शेयर कर दिया था। उसके मतलब कुछ लोगों ने कमेंट किए थे, जो ज़्यादा मैसेजेस थे वो ये थे, टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र ऑफ वर्कर्स के जी क्या अरबाब की इजाज़त के बगैर ट्रांसफ़र हो सकता है। तो भाईजान पहली बात जो उस वीडियो में शेयर की गई थी जिसके ऊपर आपने ये कमेंट किए हैं, जिसको सुन के आप बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग कर पाए, मैसेज किए, पूछा, वो ये है कि अरबाब, जिस अरबाब के साथ आप काम कर रहे हैं वो आपको अगली कंपनी के ऊपर ट्रांसफ़र करेगा टेम्प्रेरी, यानी थ्रू मैन पावर सिस्टम होना ये सारा काम। ठीक है ना। तो अरबाब की रजामंदी के बगैर ये काम नहीं होना। ठीक है ना। और फिर जिस जॉब के ऊपर आपने आगे ट्रांसफ़र होना है, वो जिस जॉब के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जो आपका रेजिडेंट कार्ड है उसके ऊपर जो टाइटल लिखा हुआ है वो भी सेम कैटेगरी की, दोनों तरफ सेम कैटेगरी की जॉब होगी और रियल में रिक्वायरमेंट होगी तो जो है आपका ट्रांसफ़र होगा। ये नहीं कि यहाँ पे आप जो है शेफ़ हैं वहाँ पे जाके वेटर बन जाएं। वो सेम कैटेगरी में तो आ रहा है, लेकिन जहाँ पर भी मेजर डिफरेंस होगा कैटेगरी का वो नहीं काम कर सकते। वहाँ पे जाके आप एडमन नहीं बन सकते, वहाँ पे शेफ़ या वेटर सेम कैटेगरी में ही आपको रहना पड़ेगा। ठीक है जी। या इत्थे नाई हो तक डॉक्टर बन जो, ये वाला सीन नहीं है। उसके बाद की खबर है जी, ओमान मेंटेन लोएस्ट इन्फ्लेशन ग्लोबल क्राइसिस में जी। ओमान में लोएस्ट इन्फ्लेशन, यानी ओमान में चीज़ों की प्राइसेस जो हैं वो दुनिया के मुकाबले में कम बढ़ रही हैं, लेकिन बढ़ तो रही हैं उस्ताद जी। आप सबको पता है कि ओमान में भी महंगाई है और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। लाइफस्टाइल में काफ़ी डिफरेंस आया है। अब आपको ज़्यादा जो है ना स्पेंड करना पड़ती मनी बेहतरीन लाइफ के लिए। ये थी अभी तक की अहम खबरें। जैसे कोई मज़ीद अपडेट आती हैं वो भी शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह।